Can okay. I am in class 11th from सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट. टुडे आई विल टीच अबाउट लॉगरिथम. तो शुरू करते हैं. तो लॉगरिथम जानने से पहले हमें एक्सपोनेंट के बारे में जानना पड़ेगा. एक्सपोनेंट को ही हम पावर बोलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम. तो एक्सपोनेंट पावर के बारे में जानते हैं. तो जब हम 2 की पावर 3 लेते हैं और उसका 2 की पावर 3 लेते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? 8 होता है. जो ये 3 रहता है इसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. एक्सपोनेंट बोलते हैं और उसी को एक्सपोनेंट को ही हम पावर बोलते हैं. और जो ये 2 रहता है ये बेस रहता है. तो इसी को हम लॉगरिथम के फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं. log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3. यानी जो एक्सपोनेंट के इसमें जो बेस रहता है लॉगरिथम की इसमें भी 2 बेस रहता है. तो इसको लॉगरिथम को हम ऐसा पढ़ते हैं कि log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल लेते हैं. यानी इसमें एक्सपोनेंट में बोलता है कि 2 की पावर 3 लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3 लेंगे तो आंसर 8 आएगा. और जो लॉगरिथम में इसका ही रिलेटेड है. एक्सपोनेंट और लॉगरिथम एक दूसरे से रिलेटेड है. जब हम log 8 लेते हैं टू द बेस 2 लेते हैं तो इसमें बोलते हैं कि 2 की पावर क्या आएगा जिसका आंसर 8 रहेगा. इसमें हम बोलते हैं कि 2 की पावर 3 रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा. इसमें हम बोलते हैं कि 2 की पावर क्या रहेगी जब 8 आंसर आएगा तो 3 रहेगा. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं. log 4 रहा, उसका बेस 2 रहा, तो 2 का पावर क्या आएगा जिसका आंसर 4 आएगा? तो उसका आंसर 2 आएगा. ठीक है. इसको ही हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में देखेंगे तो 2 की पावर 2 रहेगी तो आंसर क्या आएगा? 4. यही है. तो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं. तो 3 की पावर क्या आएगी जिसका आंसर 27 रहेगा? तो 3 की पावर 3 रहेगी तब उसका आंसर 27 आएगा. ठीक है. तो अभी हम एक्सपोनेंट के बारे में जान चुके हैं. तो अभी हम तो लॉगरिथम के बारे में कुछ बेसिक पढ़ते हैं. ठीक है. चालू करते हैं. तो लॉगरिथम के 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं जो हमें जानना चाहिए. फर्स्ट रूल है log ऑफ इसके ऊपर से जानते हैं. देखिए जो log n रहेगा ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा. और सेकेंड रूल बोलता है कि जो a रहेगा वो भी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा. और थर्ड रूल है कि log कभी भी a के इक्वल नहीं होगा. अगर ये तीनों में से एक भी रूल गलत निकला, यानी समझो log 1 आया और ये 2 है तो इसकी वैल्यू हमेशा हम डिफाइन नहीं कर सकते कि log हम इसकी पावर ऐसा लिख नहीं सकते क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट रूल है ये. तो अभी हम कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज देखते हैं लॉगरिथम के बारे में. तो फर्स्ट आइडेंटिटी बोलती है कि जब log a रहेगा और उसके बेस में a रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा. जैसे कि देखिए log a रहा, समझो log a रहा, उसके बेस में भी सेम रहा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. जब log 2 रहा और उसके बेस में हमें 2 रहेगा तो हमेशा उसका आंसर 1 आएगा. इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपोनेंट किस में देखते हैं? जब 2 की पावर
1 रहेगी तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा, ठीक है। तो सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलती है कि जब लॉग 1 रहेगा और उसके बेस में कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो ये लॉग, अभी एग्जांपल देखते हैं, आप समझ जाओगे एग्जांपल से। लॉग 1 रहा और उसके बेस में कुछ भी रहा, जैसे 27 समझो, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। नहीं, लॉग 1 रहा और उसके बेस में कुछ भी वैल्यू आप रखोगे उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, आइडेंटिटी। लॉग ए रहा और उसके बेस में 1/a रहा तो इसका आंसर हमेशा -1 में आता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। लॉग 2 है और इसके बेस में 1/2 है तो इसका आंसर हमेशा -1 में आएगा। ये जो ये है ये हमेशा सेम रहेगा, तो समझो ये आएगा तो उसका आंसर -1 ही रहेगा। जैसे देखिए इसको एक्सपोनेंट के इसमें जानते, 1/2 रहा और उसका पावर में -1 रहा तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा, ठीक है। तो और एक प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, लॉग ए बेस में एक ही पावर के। हमने ये पढ़ा कि लॉग ए और बेस में ए रहेगा तो इसका आंसर 1 रहेगा, तो उसी तरह इसका आंसर हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद 1 का पावर क्या आएगा, के, तो इसका आंसर आएगा के। रिवर्स हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं। लॉग 5 है और बेस में भी 5 है और लॉग 5 की पावर समझो 2 है तो इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि लॉग 5 अपॉन बेस ये 1 होता है और 1 और ये आगे चला जाएगा और ये लॉग इसका 1 होता है तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा, ठीक है। तो अभी कुछ हम प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम के, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बोलती है जब लॉग m रहा और प्लस में लॉग n रहेगा तो लॉग m इंटू n हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है। इसको अभी हम प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम टाइम है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे लॉग 5 रहेगा, ठीक है, और उसके बेस में 10 रहा और लॉग 20 रहा और उसके बेस में तो हमेशा लॉग 5 इंटू 20 होगा। यानी ये प्रॉपर्टी से जैसे लॉग m प्लस लॉग n है तो लॉग m इंटू n हो जाएगा, तो उसी तरह लॉग 5 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग ए 5 इंटू 20 100 हो जाएगा और बीच में 10, तो 10 की क्या पावर रहेगी जिसका आंसर 100 आएगा, 2 रहेगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पावर नहीं निकाल सकते जल्दी, तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट है, देखिए लॉग 81 रहा और इसकी बीच में 27 रहेगा, तो हम उसको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते क्योंकि हम डायरेक्ट 27 की पावर क्या रहेंगी तो इसका आंसर 81, तो ये हमारे को दिक्कत जाएगा सोचने में। तो इधर सर अब हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 27 इधर चला जाएगा तो 81 रहेगा इधर, 27 के पावर में x चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे को बेस, आपको तो पता है कि बेस
सेम रहता है तो उसकी पावर भी सेम होती है। तो हम यहाँ पे सेम बेस करते हैं, जैसे कि 3 की पावर 4 करेंगे, उसका आंसर 81 आता है, ठीक है। और 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आता है। तो बेस सेम है तो आपको पता है कि सेम पावर रहता है, तो ठीक है। 4 इजिकल टू 3x रहेगा, तो x इजिकल टू 4/3 रहेगा, ठीक है। तो लॉग x की वैल्यू हमेशा 4/3 रहेंगी, यानी लॉग 27 की पावर 4/3 रहेगा तब आंसर 80 बनेगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज के तरफ जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज बोलती है जब log m माइनस log n रहेगा तो जो पावर मतलब रेशियो में चला जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं इसके। log 4 रहा माइनस log 2 रहा, ठीक है। तो ये हमेशा 4/2 होगा और इसके आंसर log 2 आएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि log 2 की पावर क्या आएगा, जो 4 आएगा तो 2 और माइनस log 2 की पावर 2 आएगा तो 1, तो इसका आंसर 1। इसी की तरह यही है। अभी हम log की थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये जो k है वो आगे चला जाएगा। इसको तो ब्रेक करके हम समझते। देखिए जो हमने ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी कि log a की पावर a आएगा तो इसका आंसर k आएगा, क्योंकि k इधर चला जाएगा और इसकी वैल्यू 1 रहती है तो k चला जाएगा। पर जब बेस में पावर रहा, ठीक है, बेस में पावर रहा तो उसका जो बेस रहता है वो आगे 1/n मतलब 1 डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। देखिए log a हो जाएगा और ये आगे चला जाता है और ये 1/a हो जाता है, 1n इधर चला जाता है तो ये 1/k/n हो जाएगा, ठीक है। और log a सेम है तो इसकी वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा k/n, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर log 27 रहा और बेस में 81 रहा, इसको हम जानते। देखिए log 3 की पावर क्या आती है 4 और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 कर रहे तो 81 आता है। तो जो 3 है वो आगे चला जाएगा और जो 4 है वो 1/4 हो जाता है तो 3/4 आ जाएगा। और जो log 3 है और जो बेस 3 इसको हम 1 बोलते हैं तो इसका आंसर 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक थ्योरम है बेस चेन थ्योरम। बेस चेन थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको हम पढ़ने वाले हैं अभी।